जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। बाबा प्यार तुम्हारा अमृत वेले उठाता, मोहिनी रात में मुझे जगाता। प्रेम की घंटी हृदय मंदिर में बजती, परमात्मा पुकार में आत्मा सुनती। नींद पर होती योग की विजय, माया के होते सहज पराजय। आराम नहीं मिलन चाहती, बाबा संग आत्मा खिल जाती। अपने कहा रात को अलविदा, परवाना हुआ क्षमा पे फिदा। समय से पहले बाबा जगाते, नयन खुलते ही मिलन कराते। प्रेम में भीगा मन संकल्प मुस्काते, माया के बंधन स्वयं कट जाते। ठंडी गर्मी बारिश अब तप के साथी, मौसम की मार अब ना डराती। सोना अब आराम नहीं माया है, नींद अब अमृत नहीं विष का साया है। कमाई नहीं ये ऊर्जा की चोरी है, सुस्ती की धुन में बजी माया की लुरी है। आराम की चाह वो रूह की लाचारी है, तप की राह में मन की हेरा फेरी है। जागृत में विश्व कल्याण का सूत्र हूँ, ब्रह्म मुहूर्त का प्रहरी मैं शिव पुत्र हूँ। सकल विश्व को तप से भरता, अमृत वेला में तपस्वी जलता। संकल्प से उठता नवयुग की नींव रखता, तप के ईंटों से स्वर्णिम स्वराज्य रचता। नींद की घड़ी अब बीत चुकी है, माया की छाया अब मिट चुकी है। वर्तमान में जलती है आत्मा की मशाल, मैं हूँ जागृत यही मेरा कमाल। बाबा की याद में स्वयं को गढ़ता, योग अग्नि से आलस को राख करता। मैं अब सुनहरी राह मैं हो रहा हूँ, मैं अब खो नहीं रहा मैं जाग रहा हूँ। जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। शांति। किस कदर सीधा, साफ, सरल है यह रास्ता देखो। किस कदर सीधा, सरल, साफ है यह रास्ता देखो। ना किसी शाख का साया है, ना दीवार की टेक, ना किसी आग की आहट, ना किसी चेहरे का शोर, ना कोई दाग जहां बैठ के सुस्ताए कोई। दूर तक कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। चंद कदमों के निशा, हाँ
कभी मिलते हैं कहीं, साथ चलते हैं जो कुछ दूर, फकत चंद कदम, और फिर टूट के गिरते हैं, यह कहते हुए अपनी तन्हाई लिए अपने आप चलो तन्हा अकेले। साथ आए जो यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं, किस कदर सीधा सरसा है यह रास्ता देखो, अस्थाई है। हर अनुभव अस्थाई है। असंबंध को पकड़ना है, ना ही अपने ही जीवन के अतीत के अनुभवों को। यह भी मोह का एक बंधन है। यह रास्ता बहुत सीधा है, साफ है और सरल है। न किसी शाख का साया, न दीवार की टेक। कोई वस्तु हमारा आधार न हो। हर दिन एक वस्तु को छोड़ देना कितना अच्छा अभ्यास है। बहुत सारी है जो दिखाई दे रही है उससे कहीं अधिक। हर दिन किसी एक बात को अलविदा कहना। किस कदर सीधा, साफ, सरल है यह रास्ता देखो। न किसी शाख का साया, न दीवार की टेक। हर त्याग को जीत समझना है। न कोई ताक जहां बैठ के सुस्ताए कोई, दूर तक कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। जिसे हम स्नेह करते हैं उसे स्वतंत्र कर दो। माँ बाप अपने बच्चों को वैसे ही स्वतंत्र करते जैसे कोई माली अपने फूलों को मुक्त कर रखता है। प्रेम स्वामित्व नहीं, स्वतंत्रता है। चंद कदमों के निशान, हाँ कभी मिलते हैं कहीं, साथ चलते हैं कुछ दूर, फकत चंद कदम। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, वस्तुएं आती है, वस्तुएं जाती है, बातें आती है, बातें जाती है, अनुभव आते हैं, अनुभव जाते हैं। उन अनुभवों को भी मत पकड़ना। उसी एक अनुभव को पकड़ा और उसी को जीवन भर सुनाते रहे, यह भी मोह ही है। दूर तक कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। अतीत की यादों को भी छोड़ दे, गिरा देना, ड्रॉप। साथ चलते हैं जो कुछ दूर, फकत चंद कदम, और फिर टूट के गिरते हैं, यह कहते हुए अपनी तन्हाई लिए आप चलो तन्हा अकेले। किसी को बदलने की चाह भी एक बंधन है। क्यों बदलना है किसको? अपनी तन्हाई लिए आप चलो अकेले। साथ आए जो यहां कोई नहीं, कोई नहीं। किस कदर सीधा, सरल, साफ है यह रास्ता देखो। निर्लिप्त प्रेम।
प्रेम बंधन ना बंधे, बन जाए। किसी भी युक्ति से। एक कहानी हम सुनाएंगे, सभी आंखें बंद करेंगे और उसको विजुलाइज करो। मन की आंखों से देखना है एक एक दृश्य को। कुछ मछुआरे मछली पकड़ रहे हैं और अचानक एक चील आती है और एक मछली को अपने चोंच में पकड़कर आकाश में उड़ने लगती है। मछुआरे, मछलियां, चील झपटा मारती है, मछली को पकड़ती है और चील आकाश में उड़ रही है। और जैसे ही चील आकाश में उड़ रही है, उसके पीछे 1000 कौवे पड़ जाते हैं। चील जिस ओर जाती है उस ओर कौवे उसका पीछा करते, काव काव करते हो। चील दक्षिण की ओर, कौवे दक्षिण की ओर। चील उत्तर की ओर, कौवे भी उधर। चील पूरब की तरफ, उत्तर की तरफ, कौवे भी उधर। चील परेशान, कौवे पीछा कर रहे। और अचानक चील के चोंच से वो मछली गिर जाती है। और जैसे ही मछली गिरती है, सारे कौवे चील का पीछा छोड़कर उस मछली के पीछे जा भागते हैं। एक पेड़ की डाली पर चील अब बैठी है, शांत, और अपने आप से बातें कर रही है। अच्छा हुआ वह अभागी मछली गिर गई। उसके गिरने के बाद ही शांति मिली। मैंने कौन सी मछली पकड़ के रखी है? सांसारिक इच्छाएं और तृष्णाएं ही तो वो मछली है। जैसे ही मछली छूटेगी, छाया गिर जाएगी, शांति पुनः लौट आएगी। अपने ही जीवन को देखेंगे, किसको पकड़ के मैं चल रहा हूं। मुक्त कर दो, गिरा दो, अलविदा। हम शांति। निर्मोही युक्ति करनी होगी कुछ, और हर एक को अपनी युक्ति खुद सोचनी है। क्योंकि हर एक की बीमारी अपनी अपनी है। एक प्रश्न है सभी से, यदि यहां पर 1000 लड्डू हम लेके आए, कितने? 1000 लड्डू, और सबसे कहा कि जितना खाना है खाओ। यहां जितने लोग बैठे हैं सब उन लड्डू को खाए, ठीक है? और उसके बाद अब मुझे वही 1000 लड्डू लौटा दो, पर बिना बाहर से एडिशन किए। कैसे करोगे? यहां जितने लोग हैं उतने लड्डू, 1000 लड्डू, और एक जितना भी खा सके, 10 खाए, 20 खाए, अर्थात बहुत सारे लड्डू बचेंगे, परंतु मुझे उतने ही लड्डू लौटाने हैं जितने मैंने दिए थे, 1000। स्मैश करके। तो युक्ति क्या है? जितने लड्डू बचे हैं, अगर 1000 लड्डू है, उसमें से 100 खा लिए सबने मिलके, या 200 खा लिए, यहां जितने लोग हैं, अब बचे कितने? 800। उन 800 को क्या करेंगे? फिर से चूरा करेंगे और फिर छोटे छोटे लड्डू बताएंगे। तो
मैंने तो ये कहा ही नहीं था ना कि लड्डू की साइज इतनी हो। तो इसे क्या कहते हैं? युक्ति। क्या? राजू रमतबाज। युक्ति। तिकड़म। इसको कहते हैं तिकड़म। जुगाड़, तिकड़म, हेरा फेरी, बुद्धि का चमत्कार। बाप है चमत्कार का सागर। उस दिन सागर की लिस्ट बना रहे थे ना, ये एक एडिशन है। वो क्या है? चमत्कार का सागर। तो अपने जीवन की समस्याएं, उलझने, विकार, मोह, विकर्म, पाप, चिंता, मोह, भय, संताप, पीड़ा, दर्द, समस्याएं सारी, उनको क्या करना है? कुछ तो करना है। युक्ति से करना है। युक्ति से। बुद्धिबल। तो आज के बाबा के महावाक्य, 4 महावाक्य है। पहला, वरदानों से संबंधित। वरदान स्वीकार करने के लिए क्या चाहिए? पात्रता। क्या चाहिए? पात्रता। दूसरा, नैनों में बाबा को क्या कर दो? कैद। अपने नैनों में खुदा को कैद कर दो, तो ये आंखें, ये नैन कहीं डूबेंगी नहीं। तीसरा, भगवान का रूप कैसा है? सुबह सुबह भोले भंडारी। अमृत वेला दाता का दरबार है। अमृत वेला क्या है? दाता का दरबार। जो चाहिए, जितना चाहिए वो ले लो। जो बनना है उसका वरदान ले लो। और चौथा, निर्मोही। तो आज के 4 होमवर्क है, गृह कार्य। उसमें से एक है, बाबा मेरे मस्तक पर। यहां क्या लिख रहा है? निर्मोही। तो सभी आंखें बंद करके इसको इमेजिन करो। निर्मोही। तो ये आज का तीसरे नंबर का कार्य है। पहला, जो वरदान हमारे पास पहले से ही है, ऐसे 3 वरदान। कौन से? जो पहले से ही है और जिसकी वजह से हम सफल हैं, या इतनी उपलब्धियां हमें प्राप्त है, या जिनके आधार पर जीवन इतना सहज सरल हो गया है। जरूर कोई वरदान काम कर रहा है ना, सूक्ष्म, अदृश्य, जिसका शायद हमें भी पता नहीं। तो अपने आप को प्राप्त हुए ऐसे 3 वरदान। एक तो ये कार्य, दूसरा एक लोटस बनाना और उसकी पंखुड़ी के ऊपर वरदान लिखना, कोई भी, या वही 3। और चौथा कार्य, प्राकृतिक वस्तुएं लेना, कोई भी, पत्ता, पत्थर, फूल, और उसको एक वरदान से जोड़ना, फल। फल, फल में क्या है? रस, रूप, रंग, सुगंध और स्वाद। रूप, रंग, रस, सुगंध, स्वाद। तो संगम युग क्या बन जाए? फलाहार का युग।
सतयुग क्या है? फलहार का युग। देवत्व का द्वार है फल। वो तीनों है। शरीर धीरे धीरे विषाक्त द्रव्यों से मुक्त होता जाए। इस संसार में एक ही बीमारी है, केवल टॉक्सीमिया, टॉक्सिन्स, और इलाज एक ही है, शरीर को टॉक्सिन से मुक्त करना। बस जैसे जैसे हमारा देह टॉक्सिन से मुक्त होते जाता है, वो निर्विकार होते जाता है। योग का एक प्रयोग ये भी करना है, अपने शरीर को बाहर रख देना और केवल आत्मा को देखना कि मैं आत्मा हूं और बाबा मैं अपना शरीर तुम्हारे बाजू में रखता हूं। उसको तुम देखो, वो जो बाबा का ट्रांसलाइट है ना, मैं अपना शरीर निकाल कर अच्छे से पैक करके ये यहां रखता हूं, और कौन बचा अब? आत्मा। शरीर तो वहां रखा है, उसको तुम देखो, और मैं यहां हूं। पर जाते समय में अपने शरीर को लेके जाना। नहीं तो वो शंकराचार्य जैसा ना हो जाए। मंडल मिश्र के साथ उसका वाद विवाद होता है, कितने दिनों तक वाद विवाद चलता है मंडल मिश्र के साथ शंकराचार्य का। आखिरकार हरा देता है, परंतु मंडल मिश्र की पत्नी सामने आती है और वो उसे काम विकार के संबंधित प्रश्न पूछती है। अब वो है ब्रह्मचारी, उसे कोई अनुभव नहीं। वो कहता है मुझे टाइम दो। वो जाता है अपने शिष्यों को कहता है ये मेरा शरीर यहाँ रहेगा, और वो एक भोगी विलासी राजा के शरीर में प्रवेश करता है, जिस राजा की मृत्यु हो गई है और जिसकी पत्नियां रो रही है। और वो जब जागता है, क्योंकि अब आत्मा शंकराचार्य की है, एकदम नया ही व्यक्ति है वो, एकदम वैरागी तपस्वी। सब रानियां हैरान, ये क्या है, कौन आ गया ये? न्यायपूर्वक, पहले तो नगर में कुछ कुछ हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, वो भोग विलास में डूबा हुआ है, उसे कोई लेना देना नहीं। पर अब जब आत्मा ही बदल गई, शरीर वही, और फिर लोग को पता चलता है तो उस शरीर को नष्ट करने की कोशिश करते हैं, ताकि शरीर नष्ट हो जाए तो राजा हमेशा जीवित रह जाए। किसका शरीर? शंकराचार्य का। पर उसके शिष्य उसकी देखभाल कर रहे हैं वहां। तो ये ऐसा वर्णन है, और कहानी बड़ी है। इसको कहते हैं परकाया प्रवेश, किसी और के शरीर में प्रवेश कर जाना। तो हमें क्या करना है? किसी और के शरीर में प्रवेश मत करना, अपने शरीर को उधर निकाल के रख देना मन से, और बची कौन? मैं, आत्मा। ये कितना अच्छा प्रयोग है। तो 4 बातें हैं आज। सबसे पहले तो अपने आप को योग्य बनाओ ताकि वरदान मिले। दूसरा, हमारे नयनों में वो समा जाए ताकि ये नयन कहीं डूबे ना। जिन नयनों में बाप बसता है वहां माया नहीं बस सकती। तीसरा, भगवान किस रूप में है? सुबह सुबह भोलेनाथ, अमृत वेला दाता का दरबार है। उससे जो चाहिए, जितना चाहिए ले लो, मुक्त हस्तों से वो लुटा रहा। और चौथा, निर्मोही। इसमें बाबा ने कहा है सर्व संबंध मुझसे जोड़ो। संबंध बहुत भटकाते हैं। संबंध मकड़ी के जाल की तरह है। शुरुआत में बहुत मीठे मीठे लगते हैं, पर बाद में फंसाते हैं। संबंध एक बीज की तरह है, उसमें वृक्ष खड़ा हो जाता है। अपने मोह के वृक्ष को चेक करना है रोज। घर में जो वस्तुएं हैं और उन वस्तुओं में जो मोह है, एक एक वस्तु पर लिख देना अस्थाई।
कुकर अस्थाई, तवा अस्थाई, बर्तन अस्थाई, फ्रिज अस्थाई, मोबाइल अस्थाई, डिब्बे अस्थाई, वो पॉलीथीन, वो पन्नियाँ अस्थाई, वो सोफा अस्थाई, हैंड पर्स अस्थाई। पति पत्नी सारे संबंध आते हैं और जाते हैं, सारे रिश्ते नातों की एक्सपायरी डेट है इस संसार में, कुछ भी स्थायी नहीं है, सब अनित्य है, सारे अनुभव भी अनित्य है। उन अनुभवों को भी पकड़कर सुनाते नहीं रहना जीवन भर, वो सब अनित्य है, वो हुआ और चला गया, अब उसको क्या सुनाते रहे, उसको सुनाना अहंकार का विस्तार मात्र है। वो हुआ और चला गया, और हो सकता है वो सुनाना दमन का ही एक रूप है। जैसे कल एक माता आई थी, बहुत लंबा डिस्कशन हुआ पूरे ग्रुप के साथ। उन्होंने कहा कि बाबा से मैं संबंध जोड़ती हूँ, सर्व संबंध, पर जवान बेटा था वो बहुत पहले चला गया, पर तब से लेके अब तक वो अनुभव सुना रहे सब तरफ कि कोई प्रभाव नहीं पड़ा मुझ पर। परंतु ये भी एक क्या है, ट्रैप ही है। अच्छा होता रो लिया होता बहुत, और ये ना दिखाया होता कि मुझे कोई प्रभाव नहीं, मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उस दिन हमने देखा था ना ग्रीफ रिएक्शन, किसी की मृत्यु होती है तो व्यक्ति 5 अवस्थाओं से गुजरता है। पहला डिनायल, अस्वीकार करता है कि वो चला गया, उसके लिए भोजन बनाते हैं, उसके लिए सब कुछ, ये नेचुरल है, ये होना भी चाहिए। आवाजें आती है, वो दिखाई देता है, अगर ये ना हो तो हो सकता है दमन हुआ है। दूसरा क्रोध, किस पर क्रोध, घर वालों पर क्रोध, जल्दी हॉस्पिटल नहीं लेके गए, किस पर क्रोध, मेडिकल प्रोफेशनल्स पर क्रोध, इन्होंने ठीक से देखा नहीं, इलाज नहीं किया, केयर नहीं की, कोई स्टाफ, कोई नर्स, कोई एम्बुलेंस का ड्राइवर, या किसी की गलती की वजह से डेथ हो गई, बहुत क्रोध। तीसरा बार्गेनिंग, सौदा करते हैं, अच्छा ठीक है चलो मैं अपनी गलती मानता हूँ, अब वापस आ जाओ, वगैरह वगैरह, मन ही मन बातें करते हैं उस मृत व्यक्ति के साथ, बार्गेनिंग करते हैं, सौदा करते हैं। उसके बाद में चौथी अवस्था, डिप्रेशन में चले जाता है व्यक्ति। धीरे धीरे सोचते सोचते अकेलापन महसूस होता है, ये क्यों चला गया मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी माँ, मेरे पिता, दादा दादी, कोई भी दोस्त, मेरा एक ही तो दोस्त था, वो चला गया। और लास्ट में आता है एक्सेप्टेंस, फिर स्वीकार कर लेता है अब नहीं लौटेगा। इन 5 अवस्थाओं को कहते हैं ग्रीफ रिएक्शन, और इससे व्यक्ति गुजरना चाहिए। जो नहीं गुजरते, हो सकता है उन्होंने दमन कर दिया है दिखावे के लिए इस परिवार के सामने कि हम देखो कितना नष्ट मोह है, और इसी अनुभव को सुनाते रहते क्लासेस में। ये अनुभव सुनाना ही दर्शाता है कि मोह है। अनुभव किसका सुना रहे हैं, नष्टो मोह का, जो ये दर्शाता है कि ये मोह का ही विस्तार है। कितना भयंकर ट्रैप है। इसलिए अपने अनुभव से भी मोह ना हो, इस पकड़ को भी छोड़ दो। तो ये 4 बातें, ये 4 होमवर्क, अब जो कहा है वो पढ़ लेते। जिस भाई को ये काम दिया हुआ है सेवा रोज का पैराग्राफ बनाने का, अभी तक उन्होंने छोटे छोटे दिए, पर अभी पता चला अभी तो आधी बुक बाकी है, तो उनको कहा हमने अभी 1.5 पेज का दो। अमृत वेला बाप दादा विशेष उमंग उत्साह में रहने
वाले, हिम्मत वाले बच्चों को विशेष याद करते और विशेष शक्ति देते, उस समय अपने को पात्र समझ वह शक्ति लेंगे तो बहुत ही अच्छे अनुभव होंगे। अमृत वेले बाबा रोज बच्चों को वरदान देते। अगर रोज बाबा से वरदान लेते रहो तो कमजोरी आएगी नहीं। तो आत्मा को सारे वरदान लेने योग्य बनना चाहिए। बाप के से प्यार है तो आत्मा बाप से सर्व वरदान लेने के लिए योग्य बन जाती है। तो क्या बनाना है? अपने आप को पात्र। पात्रता का रहस्य समझना है क्या है। जो पात्र है उसे मिलेगा, जो योग्य है उसे मिलेगा, वो छिप नहीं सकता। जो अंदर से निर्मोही है, जो अंदर से निर्लिप्त है, जो अंदर से निष्कपट है, प्रेम से भरा है, उसको अपने आप मिलेगा। आपको रिकमेंडेशन, उसको रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है। हमें बोलने की जरूरत नहीं, बाबा ये योग्य बच्चा है, इसका कुछ करो। बाबा चारों तरफ है, वो सब कुछ देख रहा है और सब कुछ सुन रहा है। भक्ति में क्या कहा जाता है? अगर ये चींटी है और इस चींटी के पैरों में घुंघरू बांध दिया जाए, उसकी आवाज भी उसको सुनाई देती है। अगर कोई पाप करता है तो अल्लाह की लाठी बेजुबान है, उसको लाठी तो मिलेगी जरूर। और एक सूक्ष्म रहस्य है, यदि हम किसी की निंदा करते हैं तो हमारा उस व्यक्ति में मोह बढ़ता है। स्तुति नहीं बात कर रहे हम, क्या कह रहे हैं? यदि हम किसी की निंदा करते तो अदृश्य तारे जुड़ती है। खतरा ही खतरा है। अमृत वेले से ही वरदानों को स्मृति में लाओ। बाप द्वारा जो भी वरदान मिलते हैं उन वरदानों को रोज अमृत वेले और कर्मयोगी स्थिति में बार बार दिल से याद करना, तो वरदान कायम रहेंगे। दिल शिकस्त कभी नहीं होना। वरदान प्राप्त है सिर्फ जैसे स्थूल नयनों में बिंदी निरंतर चमक रही, ऐसे सदा नयनों में बाप बिंदी को समा कर रखना। रख सकते हो ना? मुश्किल है? मुश्किल नहीं है, सहज है, अच्छा है। तो जैसे स्थूल बिंदी है निरंतर, ऐसे नयनों में निरंतर बाप बिंदी भी समाई हुई हो तो और किसी तरफ भी नयन आकर्षित नहीं होंगे। मेहनत से छूट जाएंगे और तरफ नयन जाएंगे ही नहीं, बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। कुछ भी हो जाए लेकिन नयनों में सदा बिंदी पाप समाया हो। सदा नयनों में समाया हुआ होगा तो दिल में भी वही समाया हुआ होगा। तो अपने नयनों में क्या करना है? बिंदी। पर बाप एक है, नयन दो, दो बिंदी। तो क्या करो? ब्रह्मा बाबा को। ओके, वो तो ठीक है, एक वर्षा और हिंदी बाप यहाँ कहाँ है? तो नयनों में उसको समाना, अर्थात यादों में, स्मृति में, गहराई में, बुद्धि में, चिंतन में, बोल में, कर्म में, सब तरफ। तो नयनों में उसको संभाल लेना। उसको क्या करना है? कैद। अगला, भोले भंडारी बाबा। अमृत वेले बाप दादा विशेष बच्चों के प्रति दाता के स्वरूप और मिलन मनाने के लिए सर्व संबंधों के स्नेह संपन्न स्वरूप, सर्व खजानों से झोली भरने वाले भोले भंडारी के रूप में होते। भगवान का एक नाम है आशुतोष, अर्थात मन आशुतोष शिव का। शिव का मन कैसा है? आशुतोष, अर्थात तुरंत प्रसन्न हो जाता है। असुर भी विष्णु की जो भक्ति करते हैं ना, असुर विष्णु की भक्ति नहीं करते। सब किसकी भक्ति करते हैं ज्यादा? शिव की। जितने भी असुर दिखाए हैं किसकी भक्ति करते हैं? शिव की, क्योंकि वो ज्यादा भेदभाव नहीं करता है। चाहे कोई भी भक्ति करे, तपस्या करे, तुरंत प्रसन्न हो जाता है और वरदान दे देता है। और फिर विष्णु को सब हैंडल करना पड़ता है, उसके जो फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, विथ इंटरवेंशन बाय नारद एंड ऑल्सो एज अ कैटलिस्ट। उसको आग भड़काने का काम। तो शिव का स्वभाव क्या है? वो भोलानाथ है, वो भूलानाथ है। उसको पता ही नहीं, अरे ये असुर है, इसको वरदान दूं तो ये शायद उसका मिस यूज करेगा। और कई बार तो उसको अपने संकट में पड़ गए शंकर जी।
फिर भी तो वो भोला है, बहुत भोला। इसके लिए जो भोला है उसे ऐसे ही बच्चे पसंद है जो भोले हैं, जिनके दिल में निरंतर छल कपट छल कपट छल कपट चलते रहता है, जो निरंतर षड्यंत्र करते रहते हैं, जो दूसरों को गिराने की सोचते हैं, निंदा करने की सोचते हैं, अपमान करते हैं, टिप्पणियां करते हैं, ग्लानि करते हैं, झूठी बुराइयों के पहाड़ खड़े करते हैं दूसरों के लिए, दूसरों को मिसयूज करते, उपयोग करते, दूसरों के कंधे पर रखकर निशाना लगाते हैं। ऐसे बच्चे बाप को पसंद नहीं। उसे कौन पसंद है? जो बहुत निर्मल है, जो बहुत शुद्ध है, जो बहुत भोले है। ऐसे रूहानी बुद्धू उसे बहुत प्रिय है। उस समय जो भी करना चाहो, बाप को मनाना चाहो, रिझाना चाहो, संबंध निभाना चाहो, सहज विधि का अनुभव करना चाहो, सर्व विधियां और सिद्धियां सहज प्राप्त कर सकते हो। प्राप्तियों के भंडार देने वाला दाता सहज ही प्राप्त हो सकता है। सर्व गुणों की खान, सर्व शक्तियों की खान बच्चों के लिए खुली है। जो चाहिए, जितना चाहिए लो, परंतु अलर्ट, सचेत होकर बैठना है, तब यह काम किया जा सकता है कि वो दे रहा है, मैं ले रहा हूं। और लास्ट है, हर संबंध का सुख लो और नष्टो मोहा बनो। बाप को सर्व संबंधों से अपना बना लिया है। सिर्फ बाप के संबंध से नहीं, लेकिन सर्व संबंध बाप के साथ हो। बाप को अपना बनाना अर्थात बाप का खुद बनना। सभी से प्रश्न है कि बाप से सर्व संबंध क्यों जोड़ने हैं? क्या यह कंपलसरी है या कोई एक ऑप्शन और भी है? मीरा ने कहा संबंध जोड़े थे सारे, उसने एक ही संबंध जोड़ा, पर वो एक ऐसा जोड़ा कि जिसमें सारे समा गए। तो ये भी एक ऑप्शन है, एक ही संबंध पर उसमें सब आ गया। फिर उसको अलग अलग, उसको भाई बनाने की जरूरत नहीं, वो उसका गिरधर ही है, वही है, उसके अतिरिक्त। परंतु मनुष्य का मन क्या चाहता है? वैरायटी। इसलिए सारे संबंध। और कारण क्या है संबंध सारे जोड़ने का? बिजी रहने के लिए, और दूसरे संबंध खींचते हैं ना, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, साथी, दोस्त, मित्र, चैटिंग, शेयरिंग, और क्या, केयरिंग, गिफ्ट, गाइडेंस चाहिए व्यक्ति को। पूछते ही रहते। तो सर्व संबंधों से एक बाप दूसरा ना कोई। जिसको सर्व संबंध बाप से साथ हो गए, उसका विशेष गुण क्या दिखाई देगा? वह सदा डैश होगा, निर्मोही। जब किसी तरफ लगाव अर्थात झुकाव नहीं, तो माया से हार हो नहीं सकती। ऐसे नष्टो मोह बनना अर्थात सदा स्मृति स्वरूप, सदैव अमृत यह स्मृति में लाओ कि सर्व संबंधों का सुख हर रोज बाप दादा से लेकर औरों को भी दान देंगे। हर संबंध का डैश लो। क्या लो? सुख लो, रस। भगवान एक रस भरा फल है, रसदार। सर्व सुखों के अधिकारी बनो, औरों को भी बनाओ। ऐसे अधिकारी समझने वाले सदा बाप को अपना साथी बनाकर चलते हैं। जो भी काम हो तो साकार साथी न याद आवे, पहले बाप याद आवे। सच्चा मित्र भी तो बाप है ना। ऐसे सच्चे साथी का साथ लो तो सहज ही सर्व से न्यारे और प्यारा बन जाएंगे। एक बाप से डैश है तो डैश है, एक बाप से लगन है तो नष्टो मोहा है। मोह के साथ हमें कुछ करना नहीं है, मोह स्वतः गिर जाए। इसलिए आज के क्या क्या अभ्यास करने हैं? बहुत सारे अभ्यास बता दिए आज तो। एक तो अपने शरीर को बाहर रख दो, दूसरा हर वस्तु को अलविदा कर दो, तीसरा हर वस्तु पर क्या लिख देंगे? अस्थाई अस्थाई अस्थाई। जिसमें जिसमें मोह है, शॉल में मोह है उस पर लिख दो अस्थाई, मफलर में मोह है तो लिख दो अस्थाई। हर चीज अस्थाई, लेके जाए तो ले जाने दो। अगला क्या बताया?
बाबा मेरे मस्तक पर क्या आकर लिख रहा है? निर्मोही, यहां पर। और होमवर्क में क्या दिया? ऐसे 3 वरदान जो हमें प्राप्त है और जो यूज हो रहे हैं हर दिन। अपनी सभी उपलब्धियों को बाप के आगे समर्पित कर देना है, अपनी सभी विशेषताओं को, अपनी सभी उपलब्धियों को। अपनी वाणी से भी अटैचमेंट ना हो। वाणी साक्षी होकर बहे, निर्मोही होकर। एक लोटस बनाना है, उसमें लोटस की एक एक पंखुड़ी पर एक एक वरदान लिखना। तीसरा, मस्तक पर बाबा निर्मोही लिख रहा है। और चौथा, प्रकृति की वस्तुएं लेनी है। उसके लिए प्रकृति में जाना पड़ेगा। जो नीचे गिरे हुए पत्ते हैं, उस पत्ते पर किसी वरदान को लिख दो। कोई नीचे गिरा हुआ फूल, कोई पत्थर, कोई फूल, और प्रकृति की वस्तुएं कुछ भी, जैसे हाँ, दृश्य, अदृश्य नहीं, वस्तु, लकड़ी, टुकड़ा, मिट्टी, रेत, मिट्टी पे लिख दो, रेत पर लिख दो, पेड़ पर, अदृश्य हाथ से लिख दो बस, फल पर लिख दो, पानी पर लिख दो। क्या लिखेंगे? वरदान, कोई तो एक वरदान। तो ये था आज का टास्क, आज की कविता। सबको अपनी अपनी कविताएं याद है ना? जान हाजिर है, शकुनी की साजी से, पुरुषार्थ का मौसम। एकमात्र एक मुरली है जिसमें यह शब्द आया है, पुरुषार्थ का मौसम। वो 2010 और 17 के बीच की कोई मुरली है। क्योंकि अगर आप इसमें सर्च करोगे मुरली सर्च में, तो कभी पुरुषार्थ आएगा, कभी मौसम आएगा, दोनों एक साथ। एक ही मुरली है कोई दो, कि जिसमें बाबा ने कहा है यह है पुरुषार्थ का मौसम। कौन सी मुरली है ये याद नहीं, हमें ढूंढना पड़ेगा। एक ही मुरली है पूरी अव्यक्त वाणियों में जिसमें बाबा ने कहा है यह है पुरुषार्थ का मौसम। पुरुषार्थ बहुत बार आया है, मौसम बहुत बार आया है, पर यह है पुरुषार्थ का मौसम, ये एक ही बार आया है। वो कब आया? शांतिवन की एक मुरली है हॉल में, वही याद है, परंतु वो कौन सा 17 है, 16 है, 15 है, ऐसा ही कोई साल है जिसमें ये आया है। ओम शांति। ओम शांति। मुरली का टॉपिक है अमी अस्तु, सॉरी कविता का टॉपिक है अमी अस्तु, अमी अस्तु, अमी अस्तु। अमृत वेले बाप दादा का प्यार और दुलार करके जगाना, अपनी रूहानी बाहों में लेकर मत्थे को चूम कर स्मृति का तिलक लगाना, अतीन्द्रिय सुख की गोदी में झुलाना, सारी शक्तियां सर्वगुणों का वरदान देना, तीनों लोग चारों युगों की फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस पहनाकर सैर कराना। अमी अस्तु, अमी अस्तु, अमी अस्तु। सद्गुरु बनकर मुरली की तान सुनाकर मंत्र मुग्ध कर देना, मीठे बच्चे, शिकिलदे बच्चे, लाडले बच्चे कहकर पुचकारना, आदि मध्य अंत के ज्ञान के गुह्य और गहरी बातें सुनाना, बुद्धि को ज्ञान का ब्रह्मा भोजन खिलाकर सेहतमंद बनाना, संगम युग में बेगमपुर का बादशाह बनाना। अमी अस्तु, अमी अस्तु, अमी अस्तु। मधुबन की वादियों में साजन के हाथों में हाथ पिरोए सैर करना, मीठी मीठी प्यारी प्यारी दिल की बातें सुनाना, सुनना सुनाना, नाज नखरे करना, साजन के हाथों से ज्ञान रत्नों के श्रृंगार से सज धज कर साजन की संपूर्ण पवित्र सजनी बनना, रूहानी प्यार का सही मतलब समझना, मोहब्बत के लिए सारी हदें तोड़ देना, दिल की गहराइयों से साजन पर तन मन धन सब निछावर कर देना, शिव की शक्ति अर्धांगिनी बनकर शिव पर मर मिट जाना। अमी अस्तु, अमी अस्तु, अमी अस्तु। ये कविता पूरी है, अभी कुछ और है। एंजल ऑफ शिवा के ग्रुप में जुड़ना, ज्ञान और योग की बातों को गहराई से समझकर भाई जी का समझाना,
एंजल ऑफ शिवा के टीम का मुरली रिवीजन करना, होमवर्क एक्टिविटी एग्ज़ाम देकर ट्रॉफी जीतना, 108 दिन की रॉ और लिक्विड डाइट करना, पिकनिक करना, डांस करना, थाई ची करना, गरबा करना, रूहानी मौज करना। अमी अस्तु, अमी अस्तु, अमी अस्तु। अच्छा, ओम शांति। मन्मना भव शिव बाबा सततम, निराकार तेजोमय पावनम, प्रभात काले स्मरणं दिव्यं, सत्यं शिवं सुंदरं चिंतनम्। तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले, तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले, फाड़ दे आलस की काली चादर, निद्रा से तप का न कर अनादर, सपनों का विष पीने से कर इनकार, रूहानी योद्धा कर अब ललकार। न सो न लेट हो जा तैयार, उठ चल कर तम का संहार। तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले, तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले। तेरी जागने से दुनिया बदलेगी, तेरे एक संकल्प से क्रांति गूंजेगी। उठ तपस्वी, तू उठे तो विश्व संवरेगा, जगे तो भाग्य निखरेगा। अमृत वेले की है पुकार, न रुक